सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं इंग्लिश के बारे में, आज स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करूंगा आपसे। खास करके स्पोकन इंग्लिश क्लास, स्पोकन इंग्लिश में टेंस का बहुत महत्व है। टेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टेंस। तो टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है टेंस, है ना। ये जानना हर स्पोकन इंग्लिश क्लास को जानने वाले लड़कों को इस पर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है कि इस पर मास्टरी कर लेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो टेंस समझिए 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। ये प्रेजेंट हो गया, दूसरा पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है। अब आपको ये समझना है कि प्रेजेंट में भी हम वाक्य को 4 तरीके से लिख सकते हैं। 4 तरीके से हम लिख सकते हैं। पास्ट में भी 4 तरीके लिख सकते हैं एंड फ्यूचर में भी 4 तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कुल मिलाकर के एक वाक्य को हम 12 तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। मतलब टेंस में जो है, एक्टिव टेंस जो है ना। अब हम उसके बाद हम बात करते हैं कि ये 12 सेंटेंस किस फॉर्मेट में होता है वो। तो ये हम PR लिख देते हैं प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पहले आप इसको मैं समझा देता हूँ। ये 4 फॉर्मेट जो होता है, ये 4 फॉर्मेट प्रेजेंट में भी रहेगा, पास्ट में भी रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 तरीके से हमारे सेंटेंस ये हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम पास्ट में भी कर सकते हैं। पास्ट यहाँ लिख दिया आप ऐसा ना, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम लिखेंगे फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये हर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसी कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये फॉर्मेट हो गया, है ना। ये फॉर्मेट आपको जानना बहुत ज़रूरी। जितना ज़्यादा आप आत्मविश्वास आपके अंदर होगा ना, उतना ज़्यादा आप लोगों से संवाद करते समय, बातचीत करते समय आपका वो विश्वास झलकेगा। तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटा सा प्रैक्टिस करने से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है ना। छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। स्मॉल प्रैक्टिस स्मॉल प्रिपरेशन, है ना। छोटा सा तैयारी आप कर लेते हैं, या स्मॉल प्रैक्टिस, है, छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। कैन क्रिएट ह्यूज डिफरेंस, कैन क्रिएट ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है, बदलाव पैदा कर सकता है आपके परफॉर्मेंस में। ह्यूज डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस में। इसलिए मैं इस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता हूँ। स्पोकन इंग्लिश में आप बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से, जिस पैटर्न से मैं आपको सिखा रहा हूँ बोलने का प्रैक्टिस, उसी पैटर्न से आप बोलने का अभ्यास कीजिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपको 1 आध हफ्ते के अंदर पूरा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का। तो अब थोड़ा सा हम लेते हैं, आई से हम स्टार्ट करते हैं। आई रीड बुक, आई रीड बुक। ये कौन सा टेंस हो गया? ये सबसे पहले ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये समझिए आप पहले, है ना। ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसे 4 फॉर्मेट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। फिर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव
रेड बुक। और इसके बाद कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यू क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग बुक। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। पास्ट में कैसे करना है, आई रीड बुक, स्पेलिंग सेम रहेगा, हम लिखेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है ना, पहले जैसे मैं बताया था आपको ना, पहले क्या होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये जो है ऐसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट पास्ट। तो ये अभी मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बाकी मैं वही 4 फॉर्मेट है जो आपको जानना है यहाँ पर। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, आई रेड बुक, आई रेड बुक। अभी देखिए प्रेजेंट में भी हम बोल रहे हैं आई रीड बुक, स्पेलिंग सेम है, READ है ना, यहाँ पर AD है, यहाँ पर भी READ है, ठीक है ना, READ, पर उच्चारण अलग है। वहाँ आई रीड पढ़ रहे हैं, अगर आप रीड बोलेंगे तो प्रेजेंट में माज निकलेगा, उसी स्पेलिंग के साथ आप अगर आप पास्ट में आई रेड बुक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट निकलेगा, आई रेड बुक। अब यहाँ आई एम रीडिंग बुक था, तो यहाँ पर आई एम की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट में एम को क्या बोलते हैं, वाज होता है, आई वाज रीडिंग बुक, है ना, ये समझना है। इसके बाद आई हैव रेड बुक क्या हो जाएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा यहाँ पास्ट में, आई हैड रेड बुक। फिर आई हैड बीन रीडिंग बुक। मेरे ख्याल से एक क्लियर हो रहा होगा आपको, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। इसके बाद हमारा फ्यूचर आ गया। फ्यूचर में भी इसी तरीके से हम लिखेंगे। फ्यूचर में क्या होता है, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल रीड बुक। इसका मतलब ये नहीं हो कि आई के साथ विल नहीं लगता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जनरली आई के साथ शैल यूज़ करते हैं, जहाँ आई के साथ विल लगाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन बातचीत में आई शैल रीड बुक बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग बुक, आई शैल हैव रेड बुक, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक। अब ये जो है, ये छोटा सी चीज़ जो मैंने बताया, इसको अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब यहीं पर आप देख रहे हैं कि आई रीड बुक, आई एम रीडिंग बुक, आई हैव रेड बुक, आई हैव बीन रीडिंग बुक, ठीक है। आई रीड बुक, आई एम रीडिंग बुक, आई हैव रेड बुक, आई हैव बीन रीडिंग बुक। इसके बाद उसी को आई रेड बुक, आई वाज रीडिंग बुक, आई हैड रेड बुक, है ना, आई हैड बीन रीडिंग बुक। फ्यूचर में आई शैल रीड बुक, आई शैल बी रीडिंग बुक, आई शैल हैव रेड बुक, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक। कम से कम इसको ना आप है ना डेली ना 5 से 10 बार इसको आप ओरल प्रैक्टिस कीजिए। ओरल मतलब मौखिक, ओरल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये आप डेली एक हैबिट मान लीजिए। अभी क्या है कि ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अब हम क्या करेंगे, आई की जगह वहाँ पर चेंज कर देंगे, ही लगा देंगे। आई की जगह क्या करेंगे, सेम चीज़ है, अब थोड़ा चेंज करेंगे, ही की लगा देंगे। यहाँ पर ही क्या होगा, ही रीड्स बुक हो जाएगा। देखिए यहाँ चेंज क्या हुआ, आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, यहाँ ही लगा, तो यहाँ पे क्या लगा, ही रीड्स बुक, READS। फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग बुक एंड ही हैज रेड बुक, and he has been रीडिंग बुक। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूँ। यहाँ पर आई वाज था यहाँ पर, और मैं सॉरी प्रेजेंट में क्या था, यहाँ पर आई एम था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ही के साथ क्या एम हट गया, ही के साथ इज लग रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप बोलोगे कि याद कर लेंगे और ये होगा, नहीं। ही इज़ रीडिंग बुक 10 बार बोलिए, ही के साथ आपके मुंह से इजी निकलेगा, एम नहीं निकलेगा, ही एम रीडिंग बुक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और आई के साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम रीडिंग बुक ही निकलेगा। इसीलिए इंग्लिश में जो है ना, कभी कभी मुंह के ज़बान की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसको रटने से नहीं होगा, मतलब आपको मतलब क्योंकि चीज़ें बदलती रहेगी, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आई एम इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, he is इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ही इज़ हो गया। अब हम पास्ट में आएंगे,
तो यहाँ पर ही पास्ट में क्या होगा, ही रेड बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही रेड बुक। एंड ही वाज रीडिंग बुक, ही वाज, इसका पास्ट टेंस क्या होता है, वाज होता है, ही वाज रीडिंग बुक, ठीक है ना। इसके बाद ही हैज़ यहाँ पर है, पास्ट में ही हैड हो जाएगा, ही हैड रेड बुक, ठीक है ना। इसके बाद ही हैड बीन रीडिंग बुक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग बुक। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिए कि वहाँ आई के साथ हैव लगता था और ही के साथ हैज़ लग रहा है। यहाँ पर पास्ट टेंस में दोनों एक ही रहेगा, हैव का पास्ट टेंस भी आप देखो हैड है, हैव का पास्ट टेंस भी हैड है, और हैज़ का पास्ट टेंस भी यहाँ हैज़ है, तो हैज़ का पास्ट टेंस भी हैड है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। ही रेड बुक, ही रीड्स बुक एंड ही रेड बुक, ही रीड्स बुक्स, ही इज़ रीडिंग बुक, ही हैज़ रेड बुक, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। अभी आप देखिए ही के साथ जब वर्ब में प्रेजेंट में है तो रीड के साथ एस लगेगा, पर पास्ट में ही के साथ रेडी लगेगा। पास्ट में कभी भी READS रेड से नहीं होगा, है ना। ही रेड बुक, ही वाज रीडिंग बुक, ही हैड रेड बुक, ही हैड बीन रीडिंग बुक। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, समन, ही विल रीड बुक होगा, ही विल रीड बुक, ही विल रीड बुक, ही विल बी रीडिंग बुक, ही विल बी रीडिंग बुक, he will have read book, he will have read book, and he will have been reading book. So my dear students, है ना, वो कोई भी स्टूडेंट हो, कुछ किसी हर बच्चे के लिए फ़ायदा करेगा ये, चाहे बड़े आदमी हों चाहे छोटे बच्चे हों, क्लास 3-4 के बच्चे भी अगर स्टडी कर रहे हैं इसको तो उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से आई रीड बुक, आई एम रीडिंग बुक, आई हैव रेड बुक, आई हैव बीन रीडिंग बुक, आई रेड बुक, आई वाज रीडिंग बुक, आई हैड रेड बुक, आई हैड बीन रीडिंग बुक, आई शैल रीड बुक, आई शैल बी रीडिंग बुक, आई शैल हैव रेड बुक, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक। इसके बाद है ना, पास्ट में आ गया यहाँ पर ना, है ना। अब यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया यहाँ पर नहीं, अब हम आई की जगह यहाँ क्या है, ही कर दिए, है ना। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट में यहाँ पर है ना, प्रेजेंट में यहाँ पर पास्ट में है, तो ही रीड्स बुक, ही इज़ रीडिंग बुक, ही हैज़ रेड बुक, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक, ही रेड बुक, ही वाज रीडिंग बुक, ही हैड रेड बुक, ही हैड बीन रीडिंग बुक, ही विल रीड बुक, ही विल बी रीडिंग बुक, ही विल हैव रेड बुक, ही विल हैव बीन रीडिंग बुक। सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतने रहेगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। मेन जो होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, प्रैक्टिस से होता है। सो नेवर फॉरगेट दिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट and right practice makes you more confident, right? So thank you so much, God bless you, bye bye.